मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपने लास्ट क्लासेस को तो बड़े अच्छे से एंजॉय किया ही है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप पेशेंस रखेंगे और चीज़ों को धीरे धीरे समझते जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बढ़ते हैं जी आगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 18,000 रुपये है और रेट हमारी 16/2/3% है और टाइम जो है वो हमारे पास 1 ईयर एंड 73 डेज है मेरे प्यारे बच्चों। आपको CI निकालना है। देखो कैसे करेंगे। अगर आपके पास टाइम गिवन हो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में, तो आप जो है ना, जो आपको सिखा रखा मैंने 2 साल वाला कॉन्सेप्ट, उसको लेकर चलेंगे। तो आप मुझे बताओ कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आइए बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसको 2 साल कंसीडर करेंगे तो 6 की पावर 2 करेंगे, 6 गुना 6 36। तो हमारे पास प्रिंसिपल हम लोगों ने मान लिया 36 यूनिट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आया समझ में? आया। अब इसका वैसे ही ट्री बनाएंगे। पहले साल का जब ब्याज लगाएंगे तो 1/6 के हिसाब से, और आप सब जानते ही हैं कि 36 का 1/6 6 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? आई। अब देखो यार, आपको ब्याज निकालना है दूसरे साल का, तो आपको रेट लगाना पड़ेगा 1/6, तो 6 आएगा। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट को लगाना पड़ता है, तो 6 का 1/6 1 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों, बात समझ में आई? अब देखो यार, ये मेरे पास जो 6 रुपये है, या फिर मेरे पास ये जो 6 यूनिट है, ये जो 6 यूनिट है, यह ब्याज है पहले साल का, और ये जो मेरे पास 7 यूनिट है, यह ब्याज है दूसरे साल का। तो हमारे पास जो 7 यूनिट ब्याज है, ये एक्चुअली पूरे के पूरे दूसरे साल का है। पर मुझे चाहिए कितने का? 73 दिन का चाहिए। आपको यहां से समझ में आएगा, ये जो 7 यूनिट ब्याज है, ये मेरे पास है 365 दिन का। आई बच्चों, बात समझ आई? और मुझे निकालना है 73 डेज का मेरे बच्चों। अब इसको काटेंगे, ये कटेगा 5 पर, और जब आप लोग इसको लिखोगे 7/5, तो ये मेरे पास आएगा 1/40। आई बच्चों, बात समझ में? तो यह मेरे पास आएगा 1/40 रुपीज। हमें ब्याज निकालना है 1 साल 73 दिन का। पहले साल का ब्याज कितना थी? 6 रुपये। आई बच्चों, बात समझ में आई? और 73 दिन का ब्याज है 1.40 रुपीज। इसको जब ऐड करेंगे तो 7.40 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई से बात समझ आई? अब देखो यार, अगर आपको निकालना है, देखो आपको CI निकालना है, ये मेरे पास 7.40 यूनिट। अब आप कंपेयर करेंगे, आपको गिवन है प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल के साथ ही कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रिंसिपल है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 180,000, और जो 1 यूनिट होगा वह रिप्रेजेंट करेगा 180,000/36। तो काटो तो आएगा जी 500 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? आई होगी। अब देखो यार, अब अगर मुझे निकालना पड़े CI, तो CI कितना जी? 7.40 × 500। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा से क्या? CI आएगा। ऐसे ही अगर आपको अमाउंट निकालना हो, तो क्या करेंगे जी? 36 यूनिट ये और 7.40 ये, 36 और 6 42 43 43.40 × 500। आई हो समझ में? तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से जो है, अगर आप इस तरीके को, इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना, तो हर एक चीज निकाल पाओगे जब से पूछ रखी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको रेट दे रखे
15% और टाइम है हमारे पास 1 ईयर एंड 6 मंथ। अभी आपको मैंने सिखाया मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आपके पास जो टाइम गिवन है वो 1 ईयर से लेकर 2 ईयर के बीच में है, तो आप इसको जो है ना 2 ईयर मानकर सॉल्व करेंगे। आई मुझे बात समझ में? तो हमारे पास जो 15% है इसका फ्रैक्शन होगा 3/20। प्यारे बच्चों, जिसको फ्रैक्शन याद है वह क्वेश्चंस को बहुत जल्दी डील करेगा, तो आपको फ्रैक्शन याद करना चाहिए। अब देखो मेरे पास 20 है, 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल 400 यूनिट। तो प्रिंसिपल जो है हम लोगों ने 400 यूनिट मान लिया। आई बच्चों बात समझ में आई? इस पर जो है पहले साल का ब्याज लगाएंगे 3/20 के हिसाब से, तो वो आएगा हमारे पास, इसको काटेंगे जी 60 आएगा, 60 आएगा जी। ऐसे इस पर ब्याज लगाएंगे, हमें दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो लगाएंगे 3/20 के हिसाब से रेट, तो भी 60 आएगा। और इस पर फिर ब्याज लगाएंगे 3/20 के हिसाब से, तो ये 9 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो आपको सीआई गिवन है पर मेरे पास टाइम है 1 साल 6 महीने, तो ये पहले साल का ब्याज तो पूरे के पूरा काउंट होगा। अभी जो मेरे पास ब्याज है 65, ये कितने महीने का ब्याज है? आप बोलोगे से तो 12 महीने का ब्याज है और मुझे ब्याज चाहिए 6 मंथ का। आई बात समझ में? अब इसको काटो, 6 दूनी 12, 34.5। तो मेरे पास जो अगले 6 मंथ का ब्याज है दैट वाज 34.5 मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यार, पहले साल का ब्याज मुझे फर्स्ट ईयर का ब्याज मेरे पास है दैट वाज 60 यूनिट, और जो अगले 6 मंथ का ब्याज है दैट वाज 34.5 रुपीज। इनको जब ऐड करेंगे तो 94.5 यूनिट बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में आई? अब इसको कंपेयर करेंगे, 94.5 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 9.45। तो जो 1 यूनिट है वह रिप्रेजेंट कर रहा है 9.45 अपॉन 94.5। तो उसको जब काटो तो मेरे पास आएगा कितना? 0.1/10 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब इसको काटेगा तो मेरे पास 1/10 आएगा। आपको निकालना प्रिंसिपल, तो जो प्रिंसिपल आपको निकालना है वो मेरे पास है 400 यूनिट। तो 400 को 1/10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40 रुपीज आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? ऐसे अगर आपको अमाउंट निकालना हो, अगर आपको अमाउंट निकालना होता तो 494.5 इंटू 1/10, तो यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ जाता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जो हमारे पास 2 साल के क्वेश्चन हैं वो लगभग इस बातों से ही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको सिखाया। अब हम लोग मूव करेंगे 3 साल को लेकर। 3 साल का भी आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको टाइम गिवन है और आपको रेट दे रखा है 10% और सीआई गिवन है 6620 रुपये मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, रेट का फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 1/10 आएगा। अब अगर मेरे पास 3 साल है तो 10 की पावर 3 करेंगे और 10 की पावर 3 मेरे पास 1000 होगा। 10 की पावर 3 मेरे पास 1000 होगा। आपको पहले साल का ब्याज चाहिए तो पहले साल का रेट लगाएंगे जी 1/10, तो ये आपके पास आएगा जी 100 रुपये। अगर आपको दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो रेट लगेगा जी 1/10 के हिसाब से, तो ये भी 100 आएगा। और अगर तीसरे साल का ब्याज चाहिए तो ये भी मेरे पास 100 ही आएगा 1/10 का जब रेट लगाओगे। हाँ क्या? पर जब दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है 1/10, तो मेरे पास 10 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ? अब देखो यहाँ तो आपको चीजें पता थी पहले से ही। अब तीसरे साल में क्या होगा,
प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा और जितने ब्याज है उन सब पे ब्याज लगेगा। तीसरे साल में क्या होगा, जो प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज लगेगा, बाकी जो सारे के सारे ब्याज बच उन पे लगेगा। जैसे किस पे लगेगा, 1/10 के हिसाब से, तो 10 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो ब्याज है इस पर लगेगा 1/10 के हिसाब से, तो 1 आएगा, और इस पर फिर दोबारा लगेगा, तीसरे साल में लगेगा 10 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बात समझ में? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो आप इसको ध्यान से देखोगे और अभी मैं 2-4 क्वेश्चन जब कराऊंगा तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल का ऐसा ही बताए तो क्या होगा जी, 100, 200, 300, 300 यूनिट जो है वो हमारे पास क्या रहेगा जी, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। और सीआई क्या होगा जी, इन सब का जो 100, 200, 300, 310, 320, 330 और 331। तो 3 साल का जो सीआई रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, दैट वाज 331 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 3 साल में 3 साल का सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस बताइए, तो 331 माइनस 331 यूनिट। आइए बच्चों बात समझ में आई? और यहां से कैसे निकलेगा, ये वाली चीज है, देखो जहां पे मार्कर मूव करा, ये वाली जहां पे मैंने सर्कल लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, उसको छोड़कर जो बच गया ये वाला 10, 20, 30 और 31, ये मेरे पास क्या होगा, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस होगा 3 साल का। आई बच्चों बात समझ पाए? अगर मैं आपसे पूछूं दूसरे साल का ब्याज, तो ये 110 यूनिट, यानी सेकंड ईयर सीआई दैट वाज 110 यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड ईयर सीआई दैट इज 121 यूनिट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सभी चीज समझ में आई। प्रिंसिपल आपको गिवन ही है, और अगर अमाउंट निकालना हो, अगर मुझे अमाउंट निकालना तो इन सब का जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो मेरे पास आएगा जी 1331 यूनिट। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? सही बात, ठीक है। अब देखो फिर वही कंपैरिजन करेंगे, आपको सीआई गिवन है तो यहां से सीआई लेंगे जी, और सीआई मेरे पास कितना है जी, सीआई मेरे पास है ये वाला 3 साल का सीआई 331 यूनिट। तो मेरे प्यारे दोस्तों 331 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 6620 को, और जो 1 यूनिट है वह रिप्रेजेंट करेगा 6620/331। इसको जब काटेंगे तो 20 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 1000 गुना 20, ठीक है सी बात। अगर आपको अमाउंट निकालना है, अगर आपको अमाउंट निकालना तो इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ा 1331 × 20। आइए तो कौन समझे, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ऐसे इस तरीके को फॉलो करके आप सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखो यार, आपको प्रिंसिपल निकालना है और रेट मेरे पास है कितना, 15%, और आप सब जानते हैं कि 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है मेरे प्यारे दोस्त। आई समझ में आई? अब 20 की पावर 3 करेंगे जी तो 8000 आएगा। तो आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। इस सब पहले साल का ब्याज लगाएंगे 3/20 के हिसाब से तो 1200 मिलेगा। दूसरे साल का लगाएंगे तो फिर 1200 मिलेगा 3/20 के हिसाब से, और ऐसे जब लगाएंगे तीसरे साल का 3/20 के हिसाब से तो 1200 मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और दूसरे साल में ब्याज पर ब्याज लगेगा तो 1200 पे जब 3/20 लगाएंगे तो 180 मिलेगा। 1200 गुना 3/20 तो काट कर 180 आएगा। देखो इस उम्मीद से मैं इन क्वेश्चन को सोल्व करूंगा कि आपको फ्रैक्शन का थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा और आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो गई होगी। जो बच्चे मेहनत करेंगे उसका हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और जो हार्ड वर्क है
जो परिश्रम है वह कभी वेस्ट नहीं जाता मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेहनत करें और आगे बढ़ते हैं इसे। अब आपको तीसरे साल का ब्याज चाहिए से, तो पहले इस पे लगाओ से 180 आएगा, फिर इस पे लगाओ से और फिर इस पे लगाएगा से, तो ये मेरे पास आएगा से कितना 0.9 180 गुना 3/20, तो मेरे पास आएगा क्या है बच्चों 9-27। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। अब देखो मेरे दोस्तों, आपको गिवन कैसे, आपको CI माइनस SI का डिफरेंस गिवन है, तो ये जो चीज है ना ये वाली, इसको बोलते हैं CI माइनस SI का डिफरेंस। तो इसको जोड़ोगे से 18 में 36 54 540 और 27 587, तो 567 यूनिट यह रिप्रेजेंट करेगा 1701। तो हमारे पास जो 1 यूनिट है उसका वैल्यू आएगा 1701 अपॉन 567। इसको जब काटोगे तो 3 आएगा। अब आपको जो भी चीज निकालनी है, अगर प्रिंसिपल निकालना है 8000 यूनिट इंटू 3, 8 3 24। तो आपको जो भी चीज निकालनी है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बार और सिखाता हूं मैं क्या कि अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है और जो रेट है वो R% गिवन हो, R% माने जो 1/A की फॉर्म में, ध्यान रखना मेरे बच्चों, यहाँ हमेशा 1 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। आई बच्चों बात समझ में? अरे बोलो हाँ कहना, यहाँ पर कुछ और भी 1 ही होना चाहिए, तब कैसे काम करेंगे। देखो अगर 3 साल है तो एक ही 3 बार गुना करेंगे से, तो मेरे पास आएगा A की पावर 3, तो मेरे पास आएगा पहले बच्चों A की पावर 3। इस पर पहले साल के ब्याज लेंगे 1/A के हिसाब से, तो A की पावर 3 इंटू 1/A, तो यहाँ कटेगा A की पावर 2 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले साल A की पावर 2 और अगले साल फिर लगाएंगे 1/A, तो A की पावर 2 फिर बनेगा, और ऐसे ही जब लगाएंगे तीसरे साल के लिए तो A/2 बनेगा। लेकिन अगर मेरे को दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो फिर ब्याज पर भी ब्याज लगाना पड़ेगा 1/A के हिसाब से, तो ये मेरे पास आएगा से A। अब मुझे चाहिए तीसरे साल का ब्याज, तो इस पर लगाएंगे A मिलेगा, इस पर लगाएंगे A मिलेगा, और इस पर लगाएंगे सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि A इंटू 1/A तो काट कर 1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो ये चीज तब काम करेगी अगर मेरे पास जो रेट है वो 1/1 समथिंग में गिवन हो। ध्यान क्यों करें बच्चों, अब इसको चाहे 2-3 बार बोलो 1 1 1 1 1। ध्यान रखना रेट 1/A की फॉर्म में होना चाहिए, एक कुछ भी नंबर हो पर ऊपर मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो 1 ही होना चाहिए। जैसे 1/8 1/9 1/7 1 होना चाहिए, 2/7 होगा तो ये काम नहीं करेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से जो CI माइनस SI का डिफरेंस है वो ये चीज होगी A यानी कि 3A प्लस 1, ये मेरे पास CI माइनस SI का डिफरेंस होगा, और प्रिंसिपल मेरे पास होगी A की पावर 3, ये आप जानते ही हो। आई बच्चों बात समझ में? तो हम इन क्वेश्चंस को जहां पर मेरे पास CI माइनस SI का डिफरेंस है इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, और ये जो होगा ना तरीका आप जब यूज करोगे तो इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा। तो बड़े प्यारे दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मेरे पास 2 क्वेश्चन गिवन है, अब इनको करते हैं। पहले इसको पढ़ाई करते हैं। आपको प्रिंसिपल निकालना है और रेट आपके पास गिवन है 12.5%, और टाइम आपके पास है 3 साल, और आपको CI माइनस SI का डिफरेंस गिवन है। तो एक तो तरीका उसको करने को इस डिटेल के 12.5% डिफरेंस नहीं 1/8, आप 8 की पावर 3 करोगे और वहां से निकालोगे जो अभी मैंने आपको सिखाया। एक अगर मेरे पास CI माइनस SI का डिफरेंस गिवन हो, तो अभी आपको कैसे सिखाया कि अगर मेरे पास रेट 1/समथिंग की फॉर्म में हो,
तो 1/8 है, तो CI माइनस SI होगा 3A+1 और 1 वैल्यू कितनी सी 8, तो 8 की 24 प्लस 1 25, तो मेरे पास 25 यूनिट बना क्या CI माइनस SI का डिफरेंस, पर 25 थोड़ी है, एक्चुअल में से 12.50, तो हमारे पास जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू बनेगी 12.50/25, तो उसको जब काटोगे हमारे पास 1/2 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको प्रिंसिपल कितना होता है, a की पावर 3 और a की पावर 3 से 8 की पावर 3 516, तो 516 गुना 1/2, जब इसको काटेंगे तो मेरे पास 256 आएगा मेरे भाई। आई बच्चे बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चन को हम लोग ऐसे 512 होता है, 516 नहीं, 512 तो 256 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखो ये जो तरीके हैं ना ये आपको सभी सीखने पड़ेंगे। अगर आप एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चंस को डील करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये क्वेश्चंस को बहुत फास्ट, लगभग 2-4 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसके आगे देखो यार 16 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन होगा 1/6, इसका फ्रैक्शन होगा 1/6 और CI माइनस SI का डिफरेंस हो जाए 3A+1, 6 की 18, 3 गुना 6+1 19 यूनिट, और जो 19 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगी 5.70, जो 1 यूनिट होगा वह रिप्रेजेंट करेगा जी 0.3%, ये 30 आए बच्चों बात समझ में? तो हमारे पास जो 1 यूनिट होगा वह रिप्रेजेंट करेगा जी 0.3%। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है तो 6 की पावर 3 मेरे पास क्या जी 6 गुना 6 36 गुना 6 216, तो 216। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 216 गुना 0.3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है प्रिंसिपल मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में? तो अगर आप इन तरीकों को सीखोगे ना तो ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। आप क्वेश्चंस को जो है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बड़े से मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। टाइम हमारे पास 3 साल है और रेट हमारे पास गिवन है 16 सही 2/3%। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देखो पहले बच्चों सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है भाई। 3 साल है तो 6 गुना 6 गुना 6 तो 216 होगा। यहाँ पर आएगा पहले साल का बस 36, यहाँ पर आएगा 36 और यहाँ पर आएगा 36, फिर यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा फिर 6 और यहाँ पर आएगा फिर 6 और यहाँ पर 1 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बच्चों बात समझ में आगे देखो सर आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आपको दिया है 3 ईयर CI, 3rd ईयर CI माइनस 2nd ईयर CI। ये मेरे पास क्या है 3rd ईयर का CI और ये मेरे पास क्या है 2nd ईयर का CI। इनका डिफरेंस क्या होगा? ये जो चीज है ना ये वाली चीज ये तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों में 36 कॉमन है और दोनों में 6 कॉमन है, तो डिफरेंस क्या है 7 यूनिट। तो हमारे पास जो 7 यूनिट है 7 यूनिट ये रिप्रेजेंट करेगा जी 420। तो जो 1 यूनिट होगा 420/7, 60। प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल होगा 216 गुना 7। आइए बच्चों बात समझ रहे। तो अगर आप क्वेश्चन को ऐसे डील करोगे ना तो आप इनको बहुत जल्दी सॉल्व कर जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और आपके पास टाइम है 1 साल के 70 दिन। देखो जब भी आपको टाइम गिवन हो 2 साल से 3 साल के बीच का, तो आप इसको 3 साल के क्वेश्चन मान के सॉल्व करें। जैसे देखो हमारे पास 12.5% है, फ्रैक्शन होगी 1/8।
हमारे पास 12.5% है, तो फ्रैक्शन होगी 1/8। तो 8 की 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले साल का ब्याज 64, दूसरे साल का 64, फिर अगले 64। अब 64 पे फिर लगाएंगे से 8 आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर फिर 8 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही है जी, गलती सही। अब देखो यार, आपको 2 साल का तो ब्याज पूरा का पूरा है। भाई पहले साल का ब्याज कितना जी? पहले साल का ब्याज है 64 रुपये, और दूसरे का जी 64 और 8 72 रुपये। आपको चाहिए अगले साल के 73 दिन का, आपको चाहिए अगले साल के 73 दिन का मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे, 64, 8, 8 और 1। तो आप जब 64 को और इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 81। तो आपके पास क्या बनेगा जी? 81 बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये जो 81 ब्याज है ये कितने 365 दिन का है। 81 ब्याज 365 दिन का है, और मुझे निकालना 73 डेज का, मुझे निकालना 73 डेज का मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको काटेंगे तो 5, तो 16 पर जैसे 16.20। तो मुझे जो अगले 73 दिन का ब्याज है 16.20, तो 16.20 इन सबको ऐड करेंगे 20 2 152.20 यूनिट। ये मेरे को मिला क्या? ये मेरे को मिला CI कितने का? 2 साल 73 दिन का। तो ये जो मेरे पास ब्याज बनेगा CI बनेगा 2 ईयर 73 डेज का बनेगा। अब कंपेयर करेंगे जी, आपको प्रिंसिपल कितना चाहिए? 10240, 512 यूनिट जो है यह रिप्रेजेंट करेगा 10240 को। तो जो 1 यूनिट है यह रिप्रेजेंट करेगा 10240 अपॉन 500। तो इसको काटो तो मेरे पास 20 आएगा। आएगा चुका समझ में आएगा। अगर आपको CI निकालना है तो 152.20 इंटू 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों जो है वो CI मिल जाने वाला होगा। तो बड़े मेरे प्यारे दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा डेज के ऊपर से, और अब एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं मंथ के बेस से। देखो अब भी आपको 2 साल 3 महीने गिवन है, और जब भी आपको 2 साल और 3 साल के बीच का टाइम पीरियड गिवन हो तो आप इसको 3 साल का मान में सॉल्व करें। तो 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन कितना होगा जी? 1/7 होगा। 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन हमारे पास होगा 1/7। तो 7 की जब 3 बार गुना करेंगे तो 343 आएगा। पहले साल का ब्याज लेंगे 49, और अगले साल का फिर 49, और अगले का फिर 49। इस पर जाएंगे तो 7 मिलेगा, 1 मिलेगा, 7 और 7 मिलेगा। देखो जिन बच्चों ने मेहनत की है कैलकुलेशन पर, परसेंटेज पर, उसको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप मेहनत करोगे तो आपको चीज़ जल्दी समझ में आएगी। अब आपको 2 साल का तो ब्याज पूरा किया 49 पहले साल का ब्याज है, और 49 प्लस 7 56 ये दूसरे साल का ब्याज है, और 49 प्लस 150 50 प्लस 14 64। आपको 64 यूनिट ब्याज मिला है 12 महीने का। आपको निकालना है 3 महीने का। 3 चौके 12, 4 कम 4, 16 चौके 6 आएगा 14 समझ में। तो आपके पास जो 16 यूनिट ब्याज आएगा ये आपके पास आएगा जी अगले 3 मंथ का। आएगा 14 समझ में। आपके पास ये जो 16 यूनिट ब्याज आ रहा है ये आएगा हमारे पास नेक्स्ट 3 मंथ का। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा जी 121 आपको मिलेगा जी इतने यूनिट। अब कंपेयर करेंगे, देखो आपको प्रिंसिपल की वजह से 343 यूनिट,
जो 3/4 यूनिट है वह रिप्रेजेंट करेंगे 17150। तो हमारे पास जो 1 यूनिट होगा वह रिप्रेजेंट करेगा जी, इसको जब आप काट रहे होंगे 343 से तो काट कर आएगा जी हमारे पास 50। अगर आपको सीआई निकालना है तो सीआई होगा 121 इंटू 50। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो है सीआई की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों से उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी से, और आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों, सफलता आपको जल्दी ही मिलेगी।